जारी हुआ है। मेरे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली मौजूद है। इसके अलावा कई लोगों ने आज भाजपा का दामन भी थामा है। सर, आज निकाय चुनाव का जो है वो संकल्प पत्र आपने जारी किया है, क्या उम्मीद है इस बार निकाय चुनाव में? 7 जगह पर निकाय चुनाव हो रहे हैं। ये लोकतंत्र का पर्व है और निकाय 2026 का जो संकल्प पत्र आज माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो जारी किया, ये इस संकल्प पत्र में जो कही गई बातें हैं, इन सभी वादों को हमारी जो ट्रिपल इंजन की सरकार इस चुनाव में बनेगी 100% उसको पूरा करने का काम करेंगी। और जिन लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े परिवार में अपनी आस्था व्यक्त की है, उन सब का सम्मान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में रहेगी और भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ जनता की आशाओं को पूरा करने का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी ने इन चुनावों को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी किया है और एक फोकस किया है उन्होंने उसमें कि भ्रष्टाचार है निकायों में, हर जगह जो है वो व्यापक भ्रष्टाचार है, उसको हम खत्म करेंगे, हमें मौका दीजिए। भ्रष्टाचार को लेकर चाहे पंचकुला नगर निगम की बात हो या अन्य जगहों की बात हो, सरकार को घेरा जा रहा है सर कांग्रेस की तरफ से। कोई भी ऐसा वो मुद्दा बताएं कि इस फलां चीज में ये भ्रष्टाचार हुआ है, जनता जानती है, जनता समझदार है। अब जनता बहकावे में आने वाली नहीं है। जनता हर बात को गहराई से सुनती है, गहराई से उस पर अमल करती है, अध्ययन करती है और उसके बाद निर्णय करती है। आज पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से विपक्ष ने शोर मचाया वोट चोरी का, वो उसमें कामयाब नहीं हुए। उसके बाद उन्होंने प्रयास किया भ्रष्टाचार का, वो उसमें कामयाब नहीं हुए। और वो जिस प्रकार से झूठ बोलते और भाग जाते हैं, ये जो विपक्षी दलों की जो सोच रही है, ये जनता जान चुकी है और जनता इनके बात में आने वाली नहीं है। जनता का विश्वास मोदी जी के साथ, और मोदी जी हैं तो मुमकिन है। और आज हरियाणा में भी लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जिस प्रकार से काम किया है, उसके दम पर इस निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत दर्ज करेगी। 13 तारीख को नतीजे इन चुनाव के आएंगे। आज कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन आपकी मौजूदगी में, मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में थामा है, तो इन तमाम लोगों की ज्वाइनिंग का इन चुनाव से कितना फायदा मिलेगा और 13 तारीख को नतीजे 7 जगह पर किस तरीके के रहेंगे, क्या उम्मीद करते हैं मोहनलाल बड़ौली? ये लोकतंत्र का पर्व है, इसमें सब अपनी भावनाओं के अनुसार राजनीति में अपनी अपनी पार्टियों में काम करने का काम करते हैं। जो दूसरे दलों से आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, उन्होंने उन पार्टियों की सोच को भी देखा है और भारतीय जनता पार्टी की सोच को भी देखा है। और आज जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सोच को अपनाने का काम किया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत है। हमारे साथ हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली थे, जो निकाय चुनाव में जो है वो बीजेपी की जीत का दावा करें। उन्होंने कहा कि जो संकल्प पत्र है, उस संकल्प पत्र में जो वायदे किए गए, उन वायदों को पूरा पहले भी भाजपा ने किया है और अब निकाय चुनाव का जो संकल्प पत्र है, उन्हें भी पूरा जो है वो तमाम वायदों को किया जाएगा और निकाय चुनाव में जीत का दावा मोहनलाल बड़ौली कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, पंचकुला। निकाय चुनाव को लेकर आज भाजपा का संकल्प पत्र जारी हुआ है। मेरे साथ कैबिनेट मंत्री और जो निकाय चुनाव के मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरपर्सन थे विपुल गोयल जी, वो मौजूद हैं। सर, आज निकाय चुनाव का संकल्प पत्र जारी किया है, किस तरीके के संकल्प पत्र, चूंकि आपने सभी नगर निगम और नगर परिषद के अलग अलग जो है संकल्प पत्र जारी किए हैं? सर, आज पूरे हरियाणा का हो, चाहे नगर निकायों का, नगर निगम का, अलग अलग संकल्प पत्र हो, सभी के अंदर उसके चहुमुखी विकास की बात की गई है। और ये संकल्प लिया गया है कि इन शहरों को, जो चाहे जिन नगर पालिका हो चाहे नगर निगम हो, एक सुदृढ़ उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को करने के साथ साथ समग्र विकास उसके अंदर किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 1.5 साल के अंदर जो विकास को गति मिली है, उसको लोगों ने पसंद किया और उस विकास के मॉडल को आगे बढ़ाने का ये काम संकल्प पत्र के माध्यम से किया गया। जी सर, आपने संकल्प पत्र जारी किया है, कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सर निकाय के भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा हमला किया है। सर, वो करें कि निकायों में हर जगह भ्रष्टाचार है। सर, ऐसा वो घोषणा और आरोप की राजनीति करते हैं, हम संकल्प की राजनीति करते हैं। जो हमने जो वादे किए हैं या जो बात लेकर गए हैं, वो संकल्पित हैं हम लोग कि उसे पूरा करेंगे। वो तो होंगे, उसके अलावा जो जरूरत होगी उसे बढ़ाकर काम करने का काम करेंगे। घोषणाएं अधूरी रह जाती हैं और संकल्प पूरे होते हैं। अंतिम सवाल है सर, 13 मई को नतीजे आएंगे, 3 नगर निगम, 3 नगर पालिका, 1 नगर परिषद के। विपुल गोयल जो है वो कैसे देखते हैं नतीजों से, क्या उम्मीद करते हैं, हर जगह किस तरीके के नतीजे रहेंगे? नायब सैनी 3 के अंदर
भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है उसमें 1.5 साल का कार्यकाल में हर वर्ग खुश है, हर व्यक्ति खुश है। और मुख्यमंत्री जी का जो विकास का मॉडल और उनका हंसमुख चेहरा सब लोगों को प्रभावित करने का काम करता है। सभी नगर निगम और निकायों में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और भारी मतों से हमारे मेयर और चेयरमैन चुने जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल थे, जो कह रहे हैं कि आज संकल्प पत्र जारी हुआ है और उन्होंने दावा किया है कि जो सरकार की कार्यशैली है उसके चलते जो है वो तमाम जगह पर निकाय चुनाव में बीजेपी को जीत मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, पंचकुला। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने आज संकल्प पत्र जारी किया है। मेरे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और पंचकुला निकाय चुनाव के सह प्रभारी कंवरपाल गुर्जर साहब मौजूद हैं। सर, आज मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी समेत तमाम नेता मौजूद रहे हैं और आपने ये जो संकल्प पत्र ये जारी किया है, किस तरीके से निकाय चुनाव का ये संकल्प पत्र रहेगा और क्या उम्मीद है इस बार चुनाव में? देखिए, जो भी समस्याएं हैं अभी बकाया, तो वो सारी समस्याएं का घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प पत्र में एक संकल्प हमने लिया है कि आने वाले 5 साल में उन सारी समस्याओं का हम समाधान करेंगे। और मैं थोड़ा सा एक बात और भी कहना चाहूँगा कि संकल्प में अपनी एक, कई बार ने कांग्रेस वाले लोग कहते हैं या दूसरे लोग कहते हैं कि शब्द बदलने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन शब्द बदलने से जमीन आसमान का घोषणा और संपर्क में जमीन आसमान का फर्क है। तो हमारे यहाँ एक सिस्टम है, जब पंडित जी बिठाते हैं और कहते हैं कि भाई यजमान जो है संकल्प ले, कोई आज तक आपने ऐसा नहीं सुना होगा कहता है आगे भाई घोषणा कर दे, यजमान घोषणा कर दे, तो वो कहता है कि भाई संकल्प ले। तो इस संकल्प में बड़ी ताकत है। और आप देख रहे हैं कि इतने लंबे टाइम से जो हमारा लगभग 12 साल की जो हमारी सरकार है, तो 12 साल में जो भी संकल्प हमने लिया, जब हमारी 2014 में सरकार बनी थी, आपके याद होगा कि हमने कहा था कि पेंशन 2000 देंगे। तो जब पहली हमारी बैठक हुई थी, उस समय मैं स्पीकर था, तो उसी में हमने हाउस में पहला निर्णय लिया था कि 200 रुपए प्रति साल हम बढ़ाते जाएंगे और 5 साल में पूरे करेंगे। अभी 2024 के संकल्प पत्र के भी 1.5 साल में 60 से ज्यादा वायदे पूरे किए। हाँ, वही तो मैं कह रहा ना जी, जब हम संकल्प लेना जी, उसके साथ एक मजबूती होती है संकल्प के साथ। तो निश्चित तौर से जो संकल्प हमने किए वो सारे संकल्प आज तक भी हम पूरे करते हैं और इसमें भी जो संकल्प लिए उन सभी संकल्पों को हम पूरा करेंगे। सर, ये जो 10 मई को वोटिंग है, 13 मई को नतीजे हैं, अपने अपने दावे हैं, आप भी अपना दावा कर रहे हो, कांग्रेस के नेता भी दावा कर रहे हैं, अन्य जो दल हैं जो मैदान में हैं वो भी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन क्या जो 1.5 साल की सरकार है तीसरी बार की, उसका ये एग्जाम है अपने आप में, आपकी नज़र में एक टेस्ट है, नतीजे उसके ऊपर? बिल्कुल, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया इस 1.5 साल में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और हरियाणा की जनता पूरी तरीके से संतुष्ट है उनसे। अभी आपने देखा कि कोई भी इस प्रकार की कोई भी विषय अभी तक जनता के बीच में नहीं है और जनता पूरी तरीके से सेटिस्फाई है। और अभी जो मंडियों में जिस प्रकार से खरीद हुई, कुछ लोगों ने जो हमने नया सिस्टम शुरू किया, कुछ लोगों ने उस पर सवाल उठाए, लेकिन जो किसान है, किसान ने कहीं भी उसका विरोध नहीं किया। किसान ने कहा कि हमारे लिए अच्छा है और आने वाले टाइम में काम आएगा। तो सब लोग, और जो भी और अन्य भी सिस्टम है सरकार के, उन सारों से लोग सेटिस्फाई हैं। जो 3 निगम है और 3 नगर पालिका है, 1 नगर परिषद है, यानी 7 जगह पर निकाय का चुनाव है, 7 जगह को लेकर कंवरपाल गुर्जर क्या कहेंगे? नहीं, हम सारे स्थानों पे हम जीतेंगे। और यहाँ के तो मैं पंचकुला के मैं सह प्रभारी की जिम्मेदारी मेरे पे है, तो यहाँ का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि स्वीप करेगी बीजेपी एक तरफा। हमारा मेयर तो जीतेंगे बड़े मार्जिन से, लेकिन हमारे पार्षद भी अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और पंचकुला के जो निकाय चुनाव के सह प्रभारी है कंवरपाल गुर्जर, वो दावा कर रहे हैं कि तमाम जगह पर निकाय चुनाव में भाजपा जीतेगी। खासतौर पर पंचकुला में क्लीन स्वीप की बात कंवरपाल गुर्जर करते हुए नजर आए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, पंचकुला।